वचन को सीख रहे हैं। और ये जो अध्याय है जो मत्ती 5 से लेकर 9 तक, ये परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के आचरण को दिखाता है, उसके चाल चलन को दिखाता है, और वो चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने। हालेलुया। क्योंकि जब हम एक से होंगे तभी हम एक साथ रह सकते हैं। अगर हम एक से नहीं होंगे तो दो लोग अगर एक मन के नहीं होते तो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर हमें यहाँ पर चाहता है कि हम यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप और समानता में बदलते चले जाएं। हालेलुया। ताकि जब प्रभु आए और तो हमको वो क्या करे, अपने साथ हमेशा के लिए अपने घर में ले जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें वचन को खाली सुनना नहीं है, हालेलुया, बल्कि सुनकर उसे जैसा वो सिखाया गया है वैसे ही सीख के, वैसे ग्रहण करके, वैसे ही प्रैक्टिस करनी। हम यहाँ पे जिंदगी जीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो नई जिंदगी जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो नया जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हम सबको दिया गया है। हालेलुया। उसे जीने की यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छी हमारी तैयारी हो। हालेलुया। अगर हमारी तैयारी होगी तो प्रभु का वचन कहता है कि जितने लोग तैयार पाए जाएंगे वो लोग यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चले जाएंगे, उठाए जाएंगे, कलीसिया के साथ जाएंगे। जितने लोग प्रैक्टिस ठीक से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में अच्छे से नहीं रहेंगे, वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे। मतलब वचन कहता ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। अगर वचन से जीवित नहीं है, वचन के अनुसार जीवन नहीं है, हालेलुया, तो मतलब तैयारी खराब है। और अगर तैयारी खराब है तो यहाँ रह जाएंगे, और यहाँ रह जाएंगे तो यहाँ पे जो 7 साल का अकाल और जो महाकलेश का टाइम होगा वो बहुत ज्यादा भयानक है। उसमें फिर रेयर केस है जिनमें लोग बचेंगे, नहीं तो सब के सब फिर दूसरी वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सोच के ना आए कि हमको चंगाई मिलेगी। याद रखना ध्यान से, हम लोग ये सोच के ना आए कि हमको छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग ये सोच के ना आए नौकरी लग जाएगी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएगी। देखिए, ये सोच के ना आए, बल्कि हम ये सोच के आए कि हम आज अपने पिता से बातचीत करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं आने वाले समय में। क्योंकि पौलुस कहता है कि हम सबको बात जोनी है यीशु के पास इकट्ठा होने के लिए और उसके साथ जाने के लिए। हालेलुया। तो उसके साथ इकट्ठा होने और उसके साथ जाने के लिए क्या प्लानिंग है, क्या बातें करनी है, कैसे और आगे स्टेप लेना है, इन बातों के लिए और अपने प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ने के लिए हमको यहाँ पे आना है। हालेलुया। बाकी जो चीजें हैं, चंगाई लेने, ये करने, वो करने, वो तो प्रभु का स्वभाव है कि नहीं? वो तो दयालु है, वो ये सब तो यूं ही दे देता है। कैसे दे देता है? यूं ही दे देता है। अब देखो, ये गौरव की मम्मी है, इनकी हड्डी टूट गई थी, ऐसा ही था ना, पूरी तरह से इनकी हड्डी टूट गई थी। हालेलुया। और किसी ने सही बात बोला जाए तो प्रार्थना भी नहीं की, यहाँ पे स्पेशल कोई प्रार्थना भी नहीं की। वो यहाँ पे आई और प्रभु ने यूं ही चंगा कर दिया। हालेलुया। यूं ही चंगा कर दिया, यूं ही छुटकारा मिल गया बिना किसी बात के। हालेलुया। तो हम किस लिए आना? वो ये चीजें तो यूं ही हमें दे देता है, बस हमको क्या करने आना है? उसके धर्म की, मतलब उसकी खराई को ढूंढने, उसके राज्य को ढूंढने। हालेलुया। उसकी खोज करनी है। जैसे हम उसके राज्य के बारे में बात सुन रहे हैं तो फिर हमको उसको खोज करनी है। कहाँ करेंगे खोज? अंदर। हालेलुया। राज्य का मतलब क्या होता है? हुकूमत। जिसका हुक्म चलता है, जिसकी हुकूमत होती है, उसका ही राज्य होता है। हालेलुया। हमको एवरीडे, लगातार, हर दिन, हर कदम पे इस बात को अपने अंदर ढूंढना है कि कितना परमेश्वर का
हुक्म मेरे अंदर चल रहा है। हालेलुया। कितनी बात मैं मान रहा हूं प्रभु की, जितनी मान रहा हूं उतना ही राज्य मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बाहर नहीं ढूंढना, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है और उसको वहीं पे ढूंढना है कि कहां कहां मेरे जीवन में, जीवन के किस क्षेत्र में प्रभु का राज्य है और किस क्षेत्र में शैतान का राज्य। इंसान का कुछ भी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, इंसान का कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आदम ने उसको जो कुछ भी दिया गया था आदम को, वो सब कुछ शैतान के हाथ में दे दिया, शैतान को दे दिया था। ले, ठीक है, अब आदम के पास कुछ नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में डालता है। हालेलुया। हमें धार्मिकता देता है। हालेलुया। वो खराई देता है, इसलिए हमें उस खराई की खोज करनी है कि जो उसने हमको दी है, हमारे अंदर कहां कहां, हमारे किस किस चाल चलन में, किस किस कदम पे हम खराई के साथ यानी कि वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। किस तरह से वचन के अनुसार हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। किस तरह से हम आज ये संसार में परमेश्वर की खराई को, उसकी धार्मिकता को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। क्या सच में उसकी खराई मेरे जीवन से प्रकट हो रही है? अगर हो रही है तो समझ लो हम में उसकी धार्मिकता पाई जाती है। हालेलुया। और राज्य कैसे पाया जाता है? जितनी हम बात मानते हैं उतना ही समझ लो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जरूरी है, हमें क्या परमेश्वर का टारगेट है? केवल कलीसिया की उन्नति, कलीसिया उन्नत हो आत्मिक रूप से, और आखिरी टारगेट हो स्वर्ग का राज्य। आमीन, हालेलुया। बाकी और कोई टारगेट नहीं है परमेश्वर का, बाकी और कुछ करने के लिए यीशु मसीह ने जान नहीं दी। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह यहाँ पे, उससे पहले ये धन दौलत सब कुछ उससे पहले यहाँ पे थी, आशीषें उससे पहले ही थी, मगर वो सब लोगों के लिए नहीं थी, केवल इज़राइल के लिए थी। लेकिन यीशु के आने के बाद हम सब के लिए भी दरवाजे खुल गए। आमीन। तो ये दुनियावी आशीष जो अब्राहम के द्वारा आई और जो स्वर्गीय आशीष जो यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। तो दोनों की हिस्सेदारी हमको परमेश्वर यहाँ पे देता है, मगर हमें खोज करनी है केवल स्वर्ग की बातों की। आमीन, हालेलुया। तो ये जो मत्ती 5 से आगे 8-9 तक हम देखेंगे, इसमें केवल और केवल स्वर्ग के आचरण के बारे में बात है, स्वर्ग में कैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में बात है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है उसके बारे में बात है। और ये बातें वो इसलिए सिखा रहा है कि हम भी वैसे ही हो जाए, ताकि हम एक साथ परमेश्वर के साथ रह सकें। आमीन, हालेलुया। सो आज हम लोग हैं, पहाड़ी उपदेश है। हालेलुया। मत्ती 5:7 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हमने धार्मिकता के बारे में बात की थी, भूख और प्यास के बारे में बात की थी पिछले 2 हफ्ते। हालेलुया। और अब हम आए हैं मत्ती 5:7 में, इसमें लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोले, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन जो है, ये बात 4-5 बात के बाद है, यानी कि 5वीं बात है, ये 5वां उपदेश है। हालेलुया। इससे पहले 4 बातें हो चुकी, तब जाके परमेश्वर इस बात को बोल रहे। ये 5वां हिस्सा है, पर ये 5वीं टीचिंग है जिसको प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। अगर स्वर्ग से कुछ पाना है, दया पानी है, तो कैसे पाएंगे? पहले यहाँ पे करेंगे। हालेलुया। मतलब पहले दीन होना है, फिर उसके बाद क्या है? शोक करना है, फिर उसके बाद क्या है? नम्र बनना है, फिर उसके बाद क्या है? भूख और प्यास जो कि धार्मिकता की है, उसके राज्य की, उसकी इच्छा की। हालेलुया। उसमें बढ़ते हुए हम यहाँ पे उस लेवल पे आएंगे कि हम दयावंत होंगे। हालेलुया। हम तरस से भरेंगे, हम दया से भरेंगे, हम
हम उसके अनुग्रह से भरेंगे। जैसा उसने दया की वैसा ही हम लोग ऐसा करके बनते चले गए। हालेलुया। लेकिन बनते केवल तब जाएंगे जब इन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आज यहाँ पे सुना और यहाँ से बाहर निकले या यहीं पे छोड़ के चले गए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पर बातों को समझ के उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमें याद रखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने दया के बारे में क्या बात की थी, परमेश्वर ने शोक करने के बारे में क्या बात की थी, परमेश्वर ने दीन होने के बारे में क्या बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी खराई, उसकी धार्मिकता के बारे में क्या बात की है। हालेलुया। हम इन सब स्टेज पे होते 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 आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु का वचन कहता है हम उसके स्वरूप और समानता में बदल जाएंगे। हालेलुया। और एक दिन सर्वसिद्ध आएगा तो वो सब कुछ सिद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, सो यहाँ पे मेन बात ये है क्या परमेश्वर तभी दया करेगा जब हम करेंगे। हालेलुया। मेन बात क्या है, क्या तभी करेगा? हो सकता है किसी को दया करनी ना आती हो तो। हालेलुया। ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसे आते आते यहाँ तक आएंगे तो प्रभु उम्मीद करता है कि अब तुम दया करो तब मैं तुम पे और दया करो। बाइबल कहती वो और भी अनुग्रह देता है। पहले अगर हमने उस अनुग्रह को रिसीव किया, मान लिया, ले लिया, उसमें चल रहे हैं तो उसके लिए सही है, ईमानदार है, तो परमेश्वर और ज्यादा अनुग्रह हम पर करेगा। हालेलुया। लेकिन घमंडियों का विरोध करेगा, ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। दीनों पर अनुग्रह करेगा, घमंडियों का क्या करेगा? विरोध। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 6 तक। इसमें लिखा है शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए बांध कर यरूशलेम ले। परंतु चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर बिजली चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठ, नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पौलुस है जो पहले शाऊल था और यहाँ पर ये शाऊल ही है, अभी तक पौलुस नहीं बना। हालेलुया। और ये घोड़े पे जा रहा है, अपने लोगों के साथ, सैनिकों के साथ जा रहा है और ये बहुत अजीब सा आदमी है। अजीब से मतलब है पूरी तरह संसारिक है, उन बातों पे मन लगाता है और उन बातों से मन लगाने का मतलब है मसीह के विरोध में। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में, मसीह के विरोध में होने का मतलब परमेश्वर के विरोध, मगर अज्ञानता, वो अभी जानता नहीं था, समझता नहीं था, अभी सच्चाई को उसने जाना नहीं था। हालेलुया। वो सच्चाई को नहीं जान रहा था, लेकिन उसके अंदर एक धुन जरूर थी कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ काम करूं। हालेलुया। इसलिए वो मसीहों को पकड़ने के लिए उसको लगता था कि मैं मसीहों को कलेश दूंगा, दुख दूंगा, परेशान करूंगा तो क्या होगा? परमेश्वर का काम करूंगा। ये तो लोग सुन रहे हैं। अगर मैं कलीसिया के लोगों को दुख दूंगा, परेशान करूंगा, इनको जला दूंगा, इनको मार दूंगा तो मैं परमेश्वर का काम करूंगा। उसको ऐसा लगता है, पर इस बात के लिए वो अनजान था। क्या था? अनजान था। जब वो अनजान था, इसलिए जब वो नकारा था, इसलिए परमेश्वर ने उस पे दया की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा वो साफ उसने महायाजकों के पास जाकर चिट्ठी मांगी कि जितने भी आराधनालय में जहाँ भी चर्च चल रहा है, जहाँ भी इस तरह की आराधना की जा रही है, उन लोगों को पकड़ूं, उनके चर्च बंद करवा दूं, इस तरह की चीजें जैसे कि आजकल चारों तरफ चल रही है सारी चीजें, और ऐसी बहुत सारी गवाहियां हम लोग सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
बट यहाँ पे अचानक स्वर्ग से एक बिजली एकाएक उसके चारों ओर चमकी। हालेलुया। बाइबल कहती है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर क्या हुआ? ज्योति चमकी। हालेलुया। पौलुस यहाँ अंधकार में था, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि ये मेरे बहुत काम का है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को उसमें प्रकट किया, उससे बात की। हालेलुया। उससे कहा, हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत और बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि शाऊल के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी, व्यवस्था थी। वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार सारी चीजों का मापदंड करता, लेकिन दया कानून से, व्यवस्था से बड़ी। हालेलुया। सब चीजों से बड़ी। और उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ता था, बड़ों को भी पकड़ता था, औरतों को भी पकड़ता था, जेल में डालता था। अगर कोई भागने की कोशिश करता था, उसके साथ जो सैनिक होते थे उनको बोलता था, मार दो इसको, काट दो। जिंदा लोगों को उसके सामने जलाया जाता था, और वो डे बाय डे इस जुनून में बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। दया जैसी कोई चीज नहीं थी इसमें। मगर क्यों नहीं कर रहा था ये दया? अनजाने में, इसे पता नहीं था दया करना कैसी है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सता रहा था, इसे नहीं पता था ये खुदा को सता रहा है, इसे नहीं पता ये परमेश्वर को सता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आके उससे बोल रहा है, शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? तू मुझे क्यों सता रहा है? तू मुझे क्यों सता रहा है? इसके अंदर वो बात चली गई। कितने लोगों को समझ में आया? हम कितना प्रभु को सताते होंगे, कितनों को याद, कितने सोच सकते इस बात? सच में हम एवरीडे प्रभु को सताते हैं? क्या हम इस आवाज को कभी सुनते हैं कि प्रभु आके मेरे कान में कह रहा है, धीरज तू मुझे आज सता रहा है, तू मुझे बहुत परेशान कर, तू मुझे दुख दे रहा। हर इंसान कहीं ना कहीं प्रभु को सता रहा या नहीं सता, उसका इनकार करके, उसकी बात ना सुन के, उसके विरोध में खड़ा हो, उसका काम ना करके। उसका टारगेट क्या है? लोगों को तैयार करे। क्या टारगेट है? लोगों को तैयार करे। हालेलुया। उसका टारगेट है हमें चुन के लाने का, केवल 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 यही टारगेट है कि हम आए, दीन हो, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। प्रभु ने बोला, दीन हो गए, स्वर्ग के राज्य तुम्हारा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा। हालेलुया। उसके बाद बोला, आप लोगों के लिए रो, प्रार्थनाएं करो, लोगों को जाओ, जाके बताओ प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। कि उद्धार कैसे होगा, छुटकारा कैसे होगा। हालेलुया। ये लोगों को समझ में आ रहा है? जाके ये सारी चीजें बताओ, परमेश्वर ने ऐसा बोला। हालेलुया। उसके साथ साथ बोला कि अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता को पहन के उस खराई में जीवन को जियो। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद बोला, जिस पे दया, जो दयावंत होगा उस पे दया की जाए। हम में से कितने लोग हैं जो इस दया को कैरी करके, इन बातों को कैरी करके, इन बातों के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, या उन लोगों के पास जाते हैं उसका काम करने के लिए, क्योंकि उसका टारगेट क्या है? लोगों को सिद्ध करके स्वर्ग लेके जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाना। हालेलुया। लेकिन हम में से कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं? कितने लोग इस काम को कर रहे हैं? कितने लोग प्रभु जो काम अधूरा छोड़ के चला गया, अधूरा नहीं मतलब हमें देख गया। हालेलुया। क्रूस में उसने पूरा कर दिया, हमें इकट्ठा करने को बोला, जाओ और जाके सारी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके लाओ, मेरे राज्य में इकट्ठा करो। हालेलुया। उन्हें तैयार करो, उन्हें सिखाओ।
अगर हमने यहाँ आकर इन बातों को सीख लिया, इन बातों को जान लिया और हम इस बात को जान गए, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा मेरे जैसा कोई धर्म ही नहीं है। यहाँ पे शाऊल क्या सोच रहा था, मेरे जैसा कोई धर्म ही नहीं, बट ये अनजाना था, ये जानता नहीं था, मगर हम जानते हैं, हमें सब पता है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? हमें मालूम है। हालेलुया। उसके बावजूद भी हम कितना प्रभु का काम करने के लिए, लोगों पे दया करने के लिए, जो पाप में, जो रोग में, जो श्राप में, शैतान के चंगुल में है, दुष्ट आत्माओं के कब्जे में है, उनके पास जाकर कितना परमेश्वर की बातों को बता रहे, कितना हम उन्हें तैयार करने के लिए करें, कितना एक दूसरे के पास जाके उसे सांत्वना देते हैं। क्या ऐसा ना करके हम प्रभु को सता नहीं रहे, उसको दुख नहीं दे रहे? कितने लोग सुन रहे? प्रभु खाली शाऊल से नहीं कर, प्रभु हम सब से कह रहा है कि तुम मुझे सता रहे, तुम मुझे सता रहे, तुम मुझे सता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे हृदय में ये बात जाती है? शाऊल के हृदय में ये बात चली गई, बोल रहा प्रभु तू कौन है, वो तो जानता ही नहीं था। हमें तो मालूम है प्रभु कौन है। कितनों को मालूम है प्रभु कौन है? कितने जानते हैं प्रभु को? हम में से सभी लोग जानते हैं। इसको पता ही नहीं था, ये तो केवल मूसा की व्यवस्था को जानता था, ये तो अनजाना था। हालेलुया। और उसने बोला मैं यीशु हूं। मैं कौन हूं? यीशु। इसका मतलब वो कह रहा था तुमने जितनों को मेरे को मानते हैं, उन लोगों को सताया, उन लोगों को दुख दिया, उनकी ठीक से परवाह नहीं की तुमने, इसलिए तू उन्हें नहीं बल्कि मेरे को सता रहा। हालेलुया। अगर हम लोगों की देखभाल नहीं करते, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते, अगर उनके बारे में कभी पूछते नहीं, भूखे के, प्यासे के, जो नंगा है या जो कैद में है, जो बीमारी में है, अगर हम सुधि नहीं लेते तो किसकी सुधि नहीं ले रहे? यीशु की नहीं ले रहे। और इस बात के लिए वो दुखी है, शोकित है कि यार तुम मुझे बहुत बता रहे हो। क्या कर रहे हो? बहुत सता। हालेलुया, हालेलुया। छठे वचन में लिखा है परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ एक अद्भुत बात है। प्रभु कह रहा है अब तुम जो तुम करते रहे, जो तुमने किया कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे सबको माफ कर रहा हूँ। हालेलुया। अब तक तुम्हें दुख दिया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब उठ। हालेलुया। उठ और नगर में जा, जो भी नगर उसे बताया। हालेलुया। तब तुझे बताया जाएगा कि तू क्या करेगा, तुझे क्या करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? पौलुस को, शाऊल को प्रभु बोल रहे हैं कि तुझे मेरे लिए क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, लिखा है बहुत दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, यहाँ पे पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस मान गया इस बात के लिए, पौलुस प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। तैयार ही नहीं हो गया, वो उठ गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। और हम जानते हैं पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कितने काम किए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कितना दुख उठाया, किसके लिए? सुसमाचार के लिए। कितना दुख उठाया लोगों को परमेश्वर के बातों को बताने के लिए, कितना दुख उठाया कलीसिया को तैयार करने के लिए। हालेलुया। तो उसे एक बात समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से कि आज से चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं यीशु मसीह को सताऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर को दुख नहीं दूंगा। मैं कैसा इंसान हूं जो प्रभु को दुख देता हूं, परमेश्वर को दुख देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम में ये बात कभी आती है कि मैं प्रभु आज से आपको दुख नहीं दूंगा, मैं आपको शोकित नहीं करूंगा? हालेलुया। क्या प्रभु ने कम दुख उठाया?
क्रूस पे कम दुख उठाया, संसार में आके दुख कम उठाया, जो आज भी हम रोज रोज उसको दुख देते रहे। जब हम प्रभु में आए थे, हालेलुया, उस समय हम शादरा में रहते थे और नए नए प्रभु में आए थे। तो मैं पहले तो बहुत फिल्में देखता था, पूरा टाइम फिल्में, टीवी, तो मेरा फील्ड वैसा ही था। तो जब प्रभु में आए तो हमें प्रभु की मूवीज दी गई बहुत सारी, और हम मूवीज देखते थे, हालेलुया। तो एक पॉल करके एक मूवी थी, सेंट पॉल, कितने लोगों ने देखी? पॉलुस, ओके, हालेलुया। तो वो तब सीडी आती थी, आजकल तो सब और ज़्यादा डिजिटल हो गया। तो सीडी लगा के मैं फिल्म देख रहा था, और जब घोड़े पे शाऊल था और प्रभु की रोशनी उसके ऊपर आई, प्रभु ने उससे बात की, हालेलुया। बोला, शाऊल तो मुझे क्यों सता रहा है, हालेलुया। अब यकीन मानिए, ये बात जैसे बाइबल में लिखा है इब्रानियों 4:12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो धारी तलवार से भी चोखा है। वो गांठ गुर्दे को छेदता है, आर पार करता है और मनों को जांचता है, हालेलुया। मतलब वो उस फिल्म से ये वचन निकल के मेरे अंदर ऐसे घुस गया, मैं 1 से 2 घंटे तक रोता रहा, हालेलुया। केवल एक बात बोल के कि मैं सच में तुझे कितना अब तक सता रहा हूं और सताया हो, हालेलुया। उस दिन से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था, हालेलुया। एक इतना बड़ा बदलाव आ गया था कि शायद वो दिन था, मुझे आज तक याद है, वो जो टाइम था, वो जो रूम का क्लाइमेट था, वो जो जगह थी जहां मैं रो रहा था पड़ा हुआ, किस तरह के किस कंडीशन में था, हालेलुया। मुझे आज तक पूरी तरह से याद है, और उस दिन ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। केवल एक बात थी, आज भी मुझे बहुत बार ये बात आती है याद, वही बात याद आती है, यहाँ से नहीं बल्कि सीधा परमेश्वर का आत्मा वही दिखाता है कि देख, तू मुझे आज भी सता रहा है, हालेलुया। तू मुझे आज भी सता रहा है। सोचो, प्रभु को सताना छोटी बात है नहीं। शाऊल क्या कर रहा था? सता रहा था, मगर अनजाने में सता रहा, जानबूझ के नहीं सता रहा, हालेलुया। जानबूझ के नहीं सता रहा, लेकिन परमेश्वर ने इसके ऊपर दया की। 1 तीमुथियुस 1:13-14 में लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे मुझे ये काम किए थे, हालेलुया। मतलब मैं जानता नहीं था, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के अनुसार जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह रहा, उस टाइम में बेकार आदमी था, निंदा करने वाला था, गाली देने वाला था, लेकिन वो कह रहा मुझ पे दया हुई। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर का स्वभाव है दया करना। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये चोर है, परमेश्वर ये भी नहीं देखता ये डाकू है, परमेश्वर ये भी नहीं देखता ये व्यभिचारी है, ये क्या है, कुछ भी नहीं देखता, वो बस दया करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा मैं निंदा करने वाला था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी निंदा करने वाला था, मैं भी गालियां बकने वाला था, मैं भी अपने फोन पे अगर बात करता था अपने दोस्तों से तो गाली के बगैर बात ही नहीं होती थी, हेलो ही होती नहीं थी, मुंह में से गाली निकलती। कई सारे लोग हैं जो जानते हैं, मुझे शुरू से जानते हैं, मेरे दोस्तों को जानते हैं, हर तरह के दोस्त हैं, मतलब जेब कतरे से लेके एमएलए तक, हालेलुया, जेब कतरों से लेके एमएलए तक, मर्डर करने वालों से, चर्चियों से लेके वकीलों तक, हालेलुया,
हर तरह का सर्कल, हर तरह के लोग थे, इतने दोस्त थे अगर गिनेंगे ना तो भाई साहब गिनते गिनते पूरा दिन गुजर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे जब मिलने आते थे तो पूरी की पूरी पट्टर आती थी और मेरी मम्मी सबको खाना खिलाती थी। हालेलुया, सबको खाना खिलाती थी। आमीन, हालेलुया। तो मैं भी वैसा ही था। प्रभु का वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मैं निंदा करने वाला था, मैं गाली देने वाला था, मैं व्यभिचारी था। पौलुस नहीं था, मैं था। हालेलुया। पौलुस ऐसा नहीं था, मैं था, उससे भी बड़ा था, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में काम करता था। मैं बोलता था, मतलब प्रभु के पास आने के बाद भी मैं कहता था, इस औरत के साथ नहीं रहूंगा, मैं जेल में रह लूंगा, मतलब इसके साथ नहीं रहूंगा, जेल में रह लूंगा। ऐसा निंदा करने वाला, ऐसा बुराई करने वाला, मैं कहता था कि आज ये मुझे छोड़ दे, कल जाके दूसरी से शादी कर लूंगा। ऐसी कंडीशन थी मेरी। मुझ पे दया की गई। हालेलुया, उसने मुझ पे दया की। हम सब उसके कर्जदार हैं। हालेलुया, हम सब ने कहीं ना किसी रूप से मुझे सताया, उसे दुख दिया। हालेलुया। मैंने प्रभु को पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया और मैं बहुत प्रार्थनाएं करने लगा। अचानक कुछ ऐसी चीजें शैतान लेकर आया हमारे जीवन में, जिससे हमारे जीवन बहुत 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 गड़बड़ी में आ गया। और मैंने सिगरेट शुरू कर दी। मैं सिगरेट ऐसे लाता था, पीता था, फटाफट बाबा अन्य भाषा शुरू हो जाती थी। पवित्र आत्मा बोलता था फेंक, मैं कहता था एक और मार लेता हूँ। वो कहता था फेंक, मैं कहता था एक और मार लेता हूँ। मतलब प्रार्थना ऐसे चल, रोड पे खड़ा है, किधर भी खड़ा है वहां पे, और बस उसको पूरा पूरा फेंकना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु का वचन कह रहा है, हम पे दया की गई है। और उस तरह हम अनजाने में ये करते थे, ये पौलुस अनजाने में करता था, लेकिन हम जान पूछ के कई बार कितना दुख प्रभु को देते। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद प्रभु उससे बोल रहा, उठ, अब ये नहीं ये काम कर। हम जानने के बाद भी कितनी बार उसकी सुन के कहते, ठीक है प्रभु, अब आपने कहा ये नहीं ये काम कर, तो मैं उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने इमीडिएटली विश्वास किया। क्या किया? मान कि मैं जो अब तक करता रहा हूं, मैंने जो अब तक सोचा था, मैंने जो अब तक समझा था, जो मेरा चाल चलन था, जहां मैं अपने आप को सही ठहराता था, वो सब कुछ गलत था। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो मुझे कह रहा है कि अब तुझे जो करना है वो मैं बताऊंगा, यही सच है। हालेलुया, यही सच है। इसी बात को मैं करूंगा। आमीन, हालेलुया। सो अगर हम परमेश्वर की दया को रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो दया थी नहीं, पहले तो कठोरता था, और उसने दया की हम पे। हालेलुया। अगर हम दया को रिसीव नहीं करेंगे तो दूसरे पे दया कैसे करेंगे? दया को कब रिसीव करेंगे? जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे। वो कह रहा है, मैं तू मुझे आज सता रहा है, तूने साथ आज अपनी बहन के साथ अच्छा काम नहीं किया, तूने आज अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तूने आज अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तूने आज मेरे बारे में उस आदमी को जो मर रहा था बताया नहीं, तूने आज पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं की, तूने आज कलीसिया में जाके वो बहन जिसके घर में आटा नहीं है उसके बारे में बात नहीं की, पूछा नहीं और उसको रोटी नहीं, तूने उसे नंगा देख के कपड़ा नहीं दिया, तूने उसे प्यासा देख के पानी नहीं पिलाया। तू मुझे सता रहा है, तुझे पता है तुझे क्या करना है, तो भी तू जान पूछ के मुझे दुख दे रहा है। पौलुस ने इमीडिएटली विश्वास कर लिया कि अब मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते। इसका मतलब परमेश्वर की दया को हमने रिसीव नहीं किया। परमेश्वर ने जो हम पे दया की उसको छोड़ दिया, तुझ जान। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है अनुग्रह से, मेरे विश्वास के कारण नहीं,
मेरे कामों के कारण नहीं, पर विश्वास की रीति से, अनुग्रह से उसने मुझ पर दया की है और मेरा छुटकारा किया। आमीन। मेरा छुटकारा किया उस जीवन से, जो जीवन परमेश्वर को सताने वाला है, वो जीवन जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो जीवन जो परमेश्वर को दुख देता है, वो जीवन जो परमेश्वर के विरोध में है, उस जीवन से, उस बुराई से मुझे छुटकारा दे दिया। हालेलुया। उसके अनुग्रह से एक सेकंड में, एक दिन में पौलुस बदल गया। आमीन। हालेलुया। उसकी आंखों से छिलके गिर गए और वो खड़ा हो गया। उस दुख को उठाने के लिए, पहले दुख देता था और अब क्या करने के लिए खड़ा हो गया? दुख उठाने के लिए खड़ा हो गया। पौलुस ने बाइबल में अय्यूब को छोड़ के, मेरे ख्याल से अय्यूब को छोड़ के और यीशु मसीह को छोड़ के सबसे ज्यादा दुख हो। वो कहते हैं 5 बार तुमसे 39 कोड़े मारे। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार डाकुओं से घेर लिया, कितना पथराव उसके ऊपर हुआ, कितने बैद उसके ऊपर मारे गए। कोई गिनती नहीं है इन चीजों की। हालेलुया। हालेलुया। वो दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया, हालेलुया, वो कह रहा है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दया को रिसीव कर चुका था। वो इस बात को रिसीव कर चुका था कि परमेश्वर ने मुझे, मैं ऐसा था, उसके बाद भी दया की, तो क्या मैं उसकी दया को तुच्छ जान के फिर से वैसा करने लगूं जैसा पहले करता था? नहीं। उसने इस बात को पूरी तरह से हटा दिया अपने जीवन से। हालेलुया। डे बाय डे इन बातों के लिए वो लड़ने लगा। वो बातें उसके अंदर आती थी, वो कहता मैं घूंसे मारता हूं अपने आप को। हालेलुया। बस उसने ये ठान लिया, अब मुझे चाहे जो भी हो, परमेश्वर की दया से अलग नहीं होना है, उसके अनुग्रह से अलग नहीं होना है। हालेलुया। और पौलुस यहाँ पे दया से भरा हुआ था। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। वो कह रहा था उसका अनुग्रह देखो, परमेश्वर कितना दयालु है, दया का धनी है, जो कभी खत्म नहीं होती उसकी दया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 सब लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। अपना बेटा दे दिया। वो कह रहा है इतनी दया मुझ पर की, मैं जिसे मारता था, मैं जिसे सताता था, मैं जिसके विरोध में बोलता था, मैं जिसे जानता भी नहीं था, उसने आकर सडनली, अचानक मुझ पे दया की और अपने आप को दिखाया कि देख मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरा रचने वाला हूं, मैं तेरा बनाने वाला हूं। देख मैंने तेरे लिए जान दी है और अब जी उठा हूं मरे हुए में से, और मैंने तुझ पर खुद को प्रकट किया है। हालेलुया। 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 वो इस बात को कह रहा है कि मैं कैसे भूल जाऊं कि उसने मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे अपना बेटा बनाने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए कितनी बड़ी कीमत दी है। हालेलुया। परमेश्वर की दया करने के कारण उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। हालेलुया। अपना इकलौता बेटा पौलुस कह रहा मेरे लिए, हम सब के लिए उसने दे दिया। हालेलुया। ये उसकी दया है। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जब संसार में कोई पापी मरता तो क्या करते लोग? जश्न मनाते, खुश होते। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? दुखी होता है, उसे दर्द होता है जब कोई पाप में मरता है। इसलिए कोई भी पाप में ना मरे, उसने अपने बेटे को मरने के लिए भेज दिया कि तू पापी होके मर जा। हालेलुया। इनके बदले में तू पापी हो जा, तू पाप उठा ले और इनके बदले में तू मर जा। इससे बड़ी और दया क्या हो? पौलुस इस कीमत को भूलता नहीं। आपके लिए बड़ी कीमत दी गई है, आप ऐसे यहां नहीं बैठे। हालेलुया।
आप ऐसे ही उजाले में नहीं हो। उस उजाले में लाने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कीमत हम सब के लिए दी है, और ये उसकी दया के कारण हुआ। हालेलुया। और वो दया खत्म नहीं हुई। अब पौलुस यहाँ पर उस दया से भरा हुआ था, उस अनुग्रह से भरा हुआ था। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेकर प्रेरितों के काम 16 अध्याय में 31 पद। हालेलुया। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो परमेश्वर की दया को प्रचार कर रहा है। अब वो लोगों को प्रचार कर रहा है। किस कंडीशन में? यहां पर क्या होता है, सिलास और पौलुस कहां पे है? जेल के अंदर। जिस जेल में उनको हथकड़ियां लगाई हुई है और वो कैदी हैं दोनों के दोनों, और वहां पे रात को 12 बजे के आसपास जब अंधेरा हो गया पूरी तरह से, सब लोग सो रहे, वो लोग आराधना कर रहे, वो लोग प्रार्थना कर रहे, वो परमेश्वर को महिमा दे रहे, और उनको वहां पर कैद में डाला गया था। क्यों डाला गया था? क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक लड़की को, जो भावी कहने वाली आत्मा जिसके अंदर थी, उसको यीशु मसीह के नाम में आजाद किया। उसको जब आजाद किया था तो वो क्या करती थी? उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उस लड़की के, वो लोगों को भविष्य बताती थी, लोगों से पैसे लेती थी, और जिनकी उदासी थी, जिनकी उदासी थी, उनको जाके बहुत सारा पैसा देती। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, क्योंकि वो आके बार बार वो लड़की उसके पीछे कहती थी, देखो ये परमेश्वर के जन है और ये हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार या संदेश देने के लिए आए, देखो ये परमेश्वर के जन है, देखो ये परमेश्वर के जन है। ऐसा करके वो उनको डिस्टर्ब करेगी। सुनिए, जरूरी नहीं है हर कोई जो कह रहा है देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो सही मन से कह। वहां पे एक दुष्ट आत्मा उसके होके अंदर इन बातों को करती थी। क्यों कर रही थी? पौलुस शांति से काम करना चाहता था। कैसे काम करना चाहता था? शांति से, विरोध और बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन वो दुष्ट आत्मा सब लोगों को बता रही थी, देखो ये प्रचार करने के लिए आए, देखो ये परमेश्वर के लोग हैं। उस वक्त प्रभु के लोगों के लिए विरोध था, जगह जगह विरोध था, और वो शांति से काम करना चाहता था, लेकिन वो भेद खोल। पौलुस ने बोला यीशु के नाम में, इसके अंदर से बाहर निकला, और वो लड़की में से वो झटपटा के निकल गई। लड़की आजाद हो गई। जो लोग उसके हाकिम थे उनका धंधा बंद हो गया। अब वो भविष्य बताना बंद कर दिया, वो दुष्ट आत्मा निकल गई उसके अंदर से, भावी कहने वाली आत्मा निकल गई। अब उनका बिजनेस बंद हो गया, तो वो उसके विरोध में हो गए। इसलिए उन्होंने पकड़ के पौलुस को, सिलास को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। पौलुस यहाँ पे दुख उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि उससे उसके खुदा ने बोला था तुझे मेरे लिए क्या करना है? दुख उठाना है। उसने बोला था उससे कि तू उठ यहाँ से जा, नगर में तेरे को जो करना है तुझे बता दिया जाएगा। पौलुस को क्या बताया था? अगर तू जख्मी भी है, तू दुख में भी है, तू भूखा भी है, तू प्यासा भी, तू कैद में भी है, तो भी मेरी आराधना कर। हालेलुया। तो भी मेरी स्तुति कर, तो भी मेरी स्तुति कर। वो आनंद से भरा हुआ था, वो प्रेम से भरा हुआ था, वो दर्द से भरा हुआ था, और जेल में वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था, कह रहा था प्रभु तूने तो मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, जिसकी कोई मतलब था नहीं है, मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई हद नहीं है। और ये दुख, ये जेल, ये कैद, ये बैद कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। तूने जो किया है मेरे लिए, हालेलुया, वो बहुत बड़ा है। तूने जो मुझ पे दया की है, मैं पापी था, उस टाइम पे तूने मुझ पे दया की, वो तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए दुख, ये दर्द कुछ भी नहीं है। मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं कैद में रहूं, मैं जेल में रहूं, मैं किधर भी रहूं, मैं तुझे स्तुति देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं भूखा रहूं, चाहे मैं प्यासा रहूं, चाहे मैं दिक्कतों में रहूं, चाहे मैं बीमारी में रहूं, चाहे मैं कमजोरी में रहूं, मैं तुझे आराधना देना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरा काम करना नहीं छोड़ूंगा। मैं दया करना, लोगों तक तेरी दया को पहुंचाना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण पौलुस यहाँ पे जेल में था।
वो जख्मी था, दोनों के दोनों जख्मी थे, और वहां पे वो गाना गा रहे थे, यीशु मसीह तेरे जैसा हालेलुया, तेरे कदमों में झुके और महिमा गाए जमीन, हालेलुया। और वो आराधना कर रहे थे, बजा रहे थे अपनी सांकलों को ऐसा करके, हालेलुया। और एकदम से क्या हुआ, हालेलुया, वहां पे वही वाली बिजली आ गई जो पहले दिन आई थी, हालेलुया। पूरी रोशनी से वो जगह भर गई, जमीन हिल गई। कितने लोग सुन रहे? वहां की नींवें हिल गई, जेल हिल गई, गिर गई। लोग धड़ 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 करके उठ उठ के भागने लगे। अंधेरा था पूरी तरह से, लालटेन लेके ढूंढ रहे, पौलुस और सीलास भाग तो नहीं गए, भाग तो नहीं गए, भाग तो नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वासी आराधना करता है, वो विश्वासी जिसने ये बात को मान लिया है कि उसने मुझ पे बहुत बड़ी दया की है, हालेलुया, इतना बड़ा काम उसने मेरे लिए किया है, मुझे अपना बेटा बना लिया, मुझे अपनी बेटी बना लिया, मुझे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना लिया। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं था, मैं किसी भी लायक अभी भी नहीं हूं, ये उसका अनुग्रह है, हालेलुया। अब मैं क्या करूं तेरे लिए प्रभु, कितना करूं, उतना कम है। जो इस मन को लेके उसकी आराधना करता है, हालेलुया, ये दुख, ये संकट, कलेश कुछ भी नहीं है प्रभु। जो ऐसा मन लेके उसकी आराधना करता है, वो एरिया हिल जाता है, हालेलुया। वहां पे शैतान की ताकत हिल जाती है, वहां पे कितने भी खड़े शैतान ने बनाए हैं वो हिल जाते हैं, उनकी नींव डोल जाती है, हालेलुया, हालेलुया। और खड़ जाते हैं उसकी वेदियां, गिर जाती है उसकी वेदियां, हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात जरूरी यही है, क्या हमें उसकी दया की कीमत पता है, कितनी दया है उसकी, और कैसे कंडीशन में उसने हम पे दया की, हालेलुया। शाऊल को ये बात समझ में आ गई, इसलिए रोमियो में कहता है इस समय के दुख और संकट और कलेश कुछ भी नहीं है उस, बोलो बोलो बोलो, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सही में महिमा उतर आई उस जेल के अंदर। कहां उतर आई? 5 स्टार होटल में महिमा नहीं उतर के आई, बहुत लग्जरी होटल में या लग्जरी घर में महिमा उतर के नहीं आई। बहुत अच्छे नहाए धोए, हैंडसम, सुंदर और परफ्यूम लगाए हुए बंदे पे महिमा उतर के नहीं आई। पता नहीं पौलुस को नहाए हुए कितने दिन हो गए थे बेचारे। वहां पे इतनी गंदगी थी, जिस जेल में वो रखे हुए थे, नाला बहता था वहां पे, चूहे घूमते थे, गंदा गंदा पानी वहां पे गिरता था, उसी में वो बेचारे रहते थे। उस कंडीशन में भी महिमा उतर के आ गई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तो मन देखता है, वो तो हमारा मन देख रहा है कि हमारा मन परमेश्वर के लिए कैसे तड़प रहा है, कैसे प्यास रखता है, कैसे भूखा है, हालेलुया। वो कह रहा है ये कुछ भी नहीं है, दुख संकट कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और महिमा उतर आई और वो लोग रो रहे, वो बोल रहे कि हम क्या करें, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, हम क्या करें छुटकारा पाने के लिए। तो उन्हें पता था ये चाहते तो भाग सकते थे, अगर ये भाग जाते तो वो जो जेलर था वो और उसका परिवार सबका सब कत्ल कर दिया जाता। पौलुस जानता था, पौलुस दया से भरा कि अगर महिमा उतर के आई है, अगर यीशु उतर आया है तो कुछ तो करके जाएगा, हालेलुया। खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा, हालेलुया। और वेट करते रहे, आए और धाड़ से गिर पड़े उसके पैरों के नीचे। कितने लोग सुन रहे? आज लोग ऐसे थोड़ी गिर जाते हैं, वैसे ही गिरते हैं, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। भाग के आए, उसके पैरों में धाड़ से गिर पड़े, रोने लगे। हम क्या करें छुटकारा पाने के लिए, हम क्या करें आशीष पाने के लिए, हम क्या करें आजाद होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे पौलुस पे रोशनी आई वैसे उन सब पे भी आई। जब पौलुस पापी था, जब हम पापी थे, तब हम पर रोशनी आई, उसने हमें बदला। हालेलुया। आज पौलुस दूसरों के लिए उस रोशनी को उतार के ला रहा है, दूसरों के लिए उस रोशनी को कैरी करके चल रहा है, दूसरों के लिए उस दया को, उस दीनता को, उस नम्रता को, उस धार्मिकता को जो मसीह से मिली है, कैरी करके चल रहा है। हालेलुया। ताकि दूसरों को उसका फायदा हो सके, दूसरों पे भी वो दया पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो रो रहे थे, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तब पौलुस कहता है हालेलुया। उन्होंने कहा, पौलुस सिलास ने कहा, तो प्रभु यीशु पर विश्वास कर। हालेलुया। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो आगे ये नहीं कहता मैं और मेरा घराना मार दिया जाएगा, और सच्चाई यही थी। वो और उसका घराना आज कत्ल कर दिया जाता अगर पौलुस और सिलास वहां से भाग जाते। हालेलुया। और उसे अपने घराने के लिए ये कीमत दिख रही थी। क्या मतलब पौलुस और सिलास उस समय में दिख रहे थे, अगर ये भाग जाते तो मेरा घराना नाश होगा, अगर ये चले जाते तो मेरा घराना नाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो रोशनी आई और उसने विवश कर दिया उसको, प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसने बोला विश्वास कर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन पौलुस के जरिए परमेश्वर की दया उसके ऊपर आई। पौलुस कहता है भाग लो, मरे मरे ना मरे मेरे को क्या, आज तो दरवाजा खुल गया, चल भाई चल। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला, पर उसने उन पे दया की। क्या सोच के, ये जो जेलर है, इसका जो परिवार है, जितने भी आज रात को यहाँ पे पहरा दे रहे थे, सबके सबको सुबह जो राजा है, जो भी वहाँ का हाकिम है, वो कत्ल करवा दे। पौलुस ने बोला क्या जरूरत है, अभी तो दुख उठाने के लिए बोला ही है प्रभु ने, पर हमें इन पे दया करनी चाहिए, इनके बच्चों पे दया करनी चाहिए, इनके घरानों पे दया करनी चाहिए, ताकि ये कत्ल ना किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो खड़े रहे और उस रोशनी ने उनके दिल में काम किया और उनका दिल इसलिए तैयार हो गया। बाइबल कहती है मन फिराने की सामर्थ्य और पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह से ही मिलती है। आमीन, हालेलुया। मन फिराने की ताकत कौन देता है? यीशु मसीह। और पाप की क्षमा यीशु देता है, क्योंकि वही प्रभु। हालेलुया। और उन लोगों को दी मन फिराने की ताकत और पाप की क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। इसमें लिखा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। और ना धर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है, दान है ये। हालेलुया। ये अनुग्रह की वजह से एक नया जीवन हमें मिला, वो जीवन जिसमें स्वर्ग के अधिकारी होने की प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन जिसमें ईश्वरीय शांति पाने की प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन जिसमें तृप्त होने की प्रतिज्ञा है, वो जीवन जिसमें नई पृथ्वी के और यहाँ के भी अधिकारी होने की प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन आपको कैसे मिला? कर्मों से नहीं, कर्मों से नहीं, हमने अपने आप खरीद नहीं लिया। एक आदमी पतरस के पास आया, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, और वो देखता था फिलिप्पी में। पतरस के पास जब आया तो पतरस लोगों पे हाथ रखता था, पवित्र आत्मा पाते थे।
परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी। वो जादू टोना करने वाला बंदा था, वो आया, बहुत सारा धन लेकर आया। क्या लेकर आया? धन लेकर आया। और उसने धन देकर पौलुस पतरस को बोला कि एक काम कर, ये धन ले ले, और जो तेरे पास ये वरदान है मुझे भी दे दे, कि मैं भी जिसके सर पे हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, जिसके सर पे हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। कैसे पाने आया था? खरीदने के लिए आया। घमंड था उसे अपने पैसे पे, मैं अपने पैसे से ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं अपना पैसा दूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। ना 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 ना, पौलुस कह रहा है ये हमारे कर्मों से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। ये दान परमेश्वर ने अनुग्रह से दिया है। कैसे? केवल विश्वास करने के कारण। हालेलुया। विश्वास का मतलब कितने लोग जानते हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। विश्वास का मतलब है मान लेना, हाँ की हाँ और ना की ना। हालेलुया। ये सच है तो ये सच है, ये झूठ है तो ये झूठ है। बीच में कोई भी चीज अगर आ रही है तो समझ लो शैतान आके पंगे ले रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल हमें कह रही है केवल विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही ये उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं है। किसी की ओर से अनुग्रह नहीं मिला, किसी की ओर से उद्धार नहीं मिला, ना पौलुस को, ना मुझे, ना आप में से किसी के कामों के कारण नहीं, मतलब किसी पास्टर के, किसी अपोस्टल के, किसी प्रेरित के या किसी के भी कामों के कारण नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की तरफ से दान है। हालेलुया। या हमारे कामों के कारण नहीं। अगर हमारे कामों के कारण होता, हम कहते हैं हमारी प्रार्थना के कारण तुमको ऐसा हो गया, हमारे बोलने से तुमको ऐसा हो गया, हमारे प्रचार करने से तुमको ऐसा हो गया, तो इसका मतलब है हम घमंड कर रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह से हुआ। कैसे हुआ? उसकी दया से हुआ। उसने दया की इसलिए हुआ ताकि किसी को भी घमंड तक करने की जगह ना हो। हालेलुया। घमंड करने की जगह ना हो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज यहीं पे खत्म करेंगे, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलिए। हालेलुया। हमें अभी आने वाले टाइम में डिसिप्लिन में बहुत चीजों को देखना है, ध्यान रखना है, और वो बदलाव लेकर आएंगे, वो चेंज करती है।